16 दिसंबर 2012 जब देश की राजधानी पूरे विश्व में शर्मसार हो गई थी। ये वो दिन था जब दिल वालों की दिल्ली में दरिंदगी का खेल खेला गया। एक ऐसी घटना जो सरकार, सिस्टम और समाज दोनों की नाकामयाबी का कारण था। जब एक 23 साल की छात्रा के साथ चलती बस में 6 राक्षसों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। हम बात कर रहे हैं निर्भया गैंग केस की। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। निर्भया एक 23 साल की लड़की जो अपना सपना पूरा करने के लिए देहरादून में पढ़ती थी और दिल्ली में इंटर्नशिप कर रही थी। रविवार 16 दिसंबर 2012 को वो अपने एक दोस्त के साथ फिल्म देखने जाती है। दोनों साकेत के एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉल में फिल्म देखने के लिए आते हैं। उस वक्त आमिर खान की नई फिल्म तलाश आई हुई होती है और हर जगह थिएटर्स पे तलाश का रंग चढ़ा होता है। वो भी तलाश मूवी देखने निकलते हैं, लेकिन तलाश मूवी की उन्हें टिकट्स नहीं मिलती, जिस वजह से वो इवनिंग में लाइफ ऑफ पाई मूवी देखते हैं। पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही निर्भया अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर निकलती है और घर जाने के लिए मुनिरका में बस का इंतजार करने लगती है। उस वक्त रात के 9:30 बज रहे होते हैं। वो रिक्शे वालों के साथ भी मोल भाव करते हैं, लेकिन रिक्शे वालों के साथ निर्भया के घर पालम गांव जाने के लिए मोल भाव हो नहीं पाता है, इसलिए उन्हें बस का इंतजार करना पड़ रहा था। उसी समय वहां एक सफेद रंग की बस आकर रुकती है। बस चालक निर्भया और उसके दोस्त को लिफ्ट देने के बहाने बस में चढ़ा लेता है। उस समय बस में ड्राइवर समेत 6 लोग और होते हैं। बस की अगर बात करें तो उस बस में काले शीशे और काले पर्दे लगे हुए थे। निर्भया और उसका दोस्त दोनों स्टूडेंट्स बस में जाकर बैठ जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि बस में बैठे 6 लोग कोई यात्री या फिर पैसेंजर्स नहीं थे, बल्कि बस में बस चालक के जान पहचान के लोग थे। उस दिन बस चालक अपनी ड्यूटी पर नहीं होता, यानी छुट्टी पर होता है। कहने का मतलब ये कि ड्राइवर उस दिन जॉय राइड पर निकला होता है, यानी बस चालक और उसके 6 दोस्त बस में घूमने निकले होते हैं। रास्ते में वो शराब वगैरह भी करते हैं, खरीदते हैं पार्टी के लिए, और ऐसे ही बस को पूरी दिल्ली में घुमा रहे होते हैं। बस का ड्राइवर था राम सिंह, उसके साथ पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार सिंह, ये 6 लोग बस में बैठे होते हैं। बस में सवार ड्राइवर के दोस्त निर्भया और उसके दोस्त को अकेला देखकर उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। निर्भया पर भद्दे कमेंट्स पास करते हैं, जिसके बाद निर्भया के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने लगता है। बात इतनी आगे निकल जाती है कि बस में सवार लोग निर्भया के दोस्त को बुरी तरह से पीटते हैं, उसे रोड से मारकर घायल कर देते हैं। उसके सर पर रोड लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लड़के के बेहोश हो जाने के बाद वो निर्भया को खींचकर घसीटते हुए पीछे वाली सीट पर लेकर जाते हैं और बस की सारी लाइटें बंद करने के बाद बारी बारी से ये 6 हैवान निर्भया के साथ रेप करते हैं। दरिंदों का इससे भी मन नहीं भरता तो उन्होंने निर्भया के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी होती है। वो जानवर जितनी दरिंदगी निर्भया के साथ कर सकते थे उन्होंने की। उन्होंने निर्भया के साथ सारी हदें पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद जब उन हैवानों की भूख खत्म हो गई, तब निर्भया और उसके दोस्त को मुनिरका में ही एक फ्लाईओवर के पास सुनसान भरी सड़क और झाड़ियों के पास नग्न अवस्था में चलती बस से नीचे फेंक देते हैं। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि भरी ठंड में खून से लथपथ बिना किसी कपड़े के नग्न अवस्था में एक लड़का लड़की रोड पर पड़े होते हैं, जहां से दर्जनों ऑटो, कार, बाइकें गुजरती हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। या तो कुछ तमाशा देख रहे होते हैं या कुछ लोग चुपचाप सर झुकाएं वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक इंसान गुजरा
जिसने सही मायने में इंसानियत दिखाते हुए इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले की जांच शुरू की गई। वारदात के बाद निर्भया को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर उसके घाव को देखकर दंग रह जाते हैं। निर्भया के शरीर में केवल 5% आते ही बची होती है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है। इसे देखते हुए निर्भया को सरकारी खर्चे पर इलाज के लिए तुरंत सिंगापुर भेज दिया जाता है। वहां डॉक्टरों की टीम ने निर्भया को बचाने की भरपूर कोशिश की होती है, लेकिन निर्भया के शरीर और आत्मा पर पड़े घाव इतने गहरे होते हैं कि उसने आखिरकार 29 दिसंबर की रात को अपना दम तोड़ दिया होता है। देश को झकझोर देने वाली इस वारदात को 6 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया होता है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था। इस घटना ने लोगों में आक्रोश भर दिया था। करोड़ों लोग निर्भया को न्याय दिलाने सड़क पर उतर आते हैं। निर्भया के लिए लोगों ने प्रदर्शन किए, कैंडल जलाए, लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है? चाहे सिस्टम हो या समाज, जागता तभी है जब किसी मासूम की बलि चढ़ जाती है। जब तक किसी मासूम की जान ना जाए, हमारा ये खोखला सिस्टम गहरी नींद में सोया रहता है। काश ये समाज घटना के बाद नहीं, घटना से पहले जाग जाता, तो आज निर्भया हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही होती। बता दें कि इस केस में बस का ड्राइवर राम सिंह, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार सिंह शामिल थे। इस मामले में नाबालिग को छोड़कर बाकी सभी 5 आरोपियों के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा चलाया गया। हालांकि कोर्ट में ट्रायल के दौरान बस के ड्राइवर राम सिंह ने जेल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। वहीं बाकी बचे 4 लोगों को मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 20 मार्च 2020 को उन चारों को एक साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इस केस में शामिल नाबालिग को 3 साल सुधार बाल गृह में रखने के बाद छोड़ दिया गया। उस समय के तत्कालीन मनमोहन सरकार ने इस वारदात को अनदेखा कर दिया था और उस समय कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के कारण उन दरिंदों ने ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया, जिन्हें सजा देने में प्रशासन ने 8 साल लगा दिए। आज बीजेपी की सरकार आने के बाद निर्भया जैसी बेटी को न्याय मिल पाया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।